ये रक्त कणिका को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लड कर्पस्कल्स, लेकिन कुछ लोग इसको कहता है ब्लड सेल। क्या कहता है? ब्लड सेल। सेल कहना गलत है, क्योंकि सेल को अंग्रेजी में कोशिका कहते हैं, और कोशिका रक्त कभी कोशिका के रूप में नहीं होता है। ये रक्त को ये देखिए सब 9-10 तक के पढ़ोगे तो इस लोग बोलते हैं ज्यादा। हम लोग के पास अगर जाओगे तो हम ही सब सीधे डायरेक्ट गलती मारते, तो हम लोग नहीं, जितना भी आगे बढ़ोगे ये सब गलती मार देगा। सेल कहिएगा गलती मार देगा। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ब्लड कॉर्पस्कल्स, क्योंकि कणिका को अंग्रेजी में कॉर्पस्कल्स कहते हैं। और रक्त कभी कोशिका के रूप में नहीं पाया जाता मेरे भाई, कभी नहीं, रक्त कणिका के रूप में पाया जाता है। देख, रक्त कण, छोटा छोटा कण के रूप में पाया जाता है। और कोशिका का मतलब होता है ऐसे, उसका एक निश्चित आकृति होती है, एक कणिका के रूप में होता है, इसलिए हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। आई कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। रक्त कणिका कितने प्रकार का? 3। पहला का नाम RBC, जिसको आप कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, आज के बाद सेल नहीं कहना है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, मतलब इसको कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं, ठीक है, कणिकाएं। दूसरा होता है WBC, दूसरा का नाम WBC, जिसको आप कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। अब तीसरा का नाम है जिसको कहते हैं आप बिम्बाणु। क्या कहते हैं? बिम्बाणु, जिसको आप कहते हैं प्लेट जोड़ लेस। प्लेट जोड़ लेस। अब समझ में आया? तुमसे पूछेगा बताओ रक्त कितने प्रकार का? 3 ने बोलोगे? रक्त कितने प्रकार का? 2। कौन कौन? पहला का नाम, दूसरा का नाम। रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? तो कितना प्रतिशत? उसमें कौची रहता है? यही कारण चिपचिपा दिखाई पड़ता है ना। अब बताओ रक्त कणिका कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला का नाम RBC को हिंदी में लाल रक्त। अब बताओ दूसरा का नाम, हिंदी बताइए। श्वेत ब्लड, सॉरी श्वेत रक्त कणिका। तीसरा का नाम अंग्रेजी में, कोई दिक्कत है तो बोला जाए। अब ब्लड ग्रुप भी बोर्डे भर गया। ब्लड ग्रुप होता है 4, ब्लड ग्रुप 4। कौन कौन भाई? A B AB O भी, वो C बोल रहा है, वो भी बोल रहा है, तना ही वो A अलग हो गया, A B A B O, इसको ऐसे बांट दीजिए, ठीक है। ये ग्रुप हो गया, Na हो गया एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज, और इधर हो गया एंटीजेन, एंटीजेन। और रक्त में सुन लीजिए, रक्त में एलील पाया जाता है, एलील। अब तुमसे पूछेगा कि ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, किसके आधार पर? उन्हें किसके आधार पर ब्लड ग्रुप, ब्लड समूह 4 प्रकार का होता है? तो आपको बताना होगा किसके आधार पर? एलील के आधार पर। एलील को लिखते हैं IA IB IO, IO। एलील कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पूछेगा एलील कितने प्रकार का? एक इंसान में एलील कितने उपस्थित होता है? 2 गो। हमरा में 2 गो, तोरा में भी 2 गो। ये 3 गो में से 2 गो उपस्थित रहेगा। सुन लो, जैसे मान ले कि हमरा में उपस्थित है IA IB, 2 गो उपस्थित हो गया। तोहनी में उपस्थित है IB IO, माने एक गो डिफरेंट रहता है। यही एगो डिफरेंट के कारण हम कहते हैं ना कि फलना के ब्लड फलना में सेट नहीं, ठीक है। ये कितने एलील उपस्थित होते हैं मेरे भाई?
तीन होते, पहला का नाम, दूसरा का नाम, तीसरा का नाम। आयनीलता के आधार पर ब्लड ग्रुप कितना? पहला का नाम, दूसरा, तीसरा, क्लियर है नाम? देख, एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज जो होता है ना, ए ही होता है। कौन होता है? ए। और एंटीजन स्मॉल बी होती है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडीज बी ही उपस्थित होता है, लेकिन एंटीजन ए उपस्थित होता है। समझ गए? ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडीज नॉन ऑब्जेक्ट होती है, मतलब नहीं होती है, लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए एवं बी दोनों होता है, ए एवं बी दोनों होता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडीज ए और स्मॉल दिया लिखा जाता है, ए एवं बी। जब भी लिखना है तो इसमें स्मॉल लिखना है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडीज ए एवं बी दोनों पाया जाता है, जबकि एंटीजन इसमें अनुपस्थित होती है, ऑब्सेंट होता है। क्या होता है? ऑब्सेंट होता है। ठीक है? कोई दिक्कत? बताओ, रक्त कितने प्रकार का? दो। रिपीट मार लो, रक्त कितने प्रकार का? पहला का नाम भैया, दूसरा का नाम, बताओ रक्त का, हाँ, रक्त प्लाज्मा कैसा होता है? कितना होता है? रक्त कणिका कितने प्रकार का? पहला का नाम, दूसरा का नाम, WBC, तीसरा का नाम। चलो ठीक है। ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। किसके आधार पर? एलीलता के आधार पर। किसके आधार पर? एलीलता के आधार पर। एलील कितने होते हैं? पहला का नाम, बताओ ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का? पहला का नाम, तीसरा, चौथा। बताओ ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडीज कौन होता है? ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन होता है? ब्लड ग्रुप बी में कौन एंटीबॉडी? ब्लड ग्रुप बी में कौन एंटीजन? ब्लड ग्रुप ए बी में कौन एंटीबॉडीज? एब्सेंट, मतलब नहीं होती है। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन सा एंटीजन? ए और बी दोनों। ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा एंटीबॉडी? ब्लड ग्रुप ओ में कौन सा? इस बात को चर्चा चलाने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था कार्ल लैंडस्टेन, जो अध्ययन शुरू किया था 1898 ईस्वी में। समझ में आ गया आप लोगों को?